अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी बड़ी शख्सियत जबकि बड़े बड़े नामवर लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं और पेशावर में बड़े बड़े नामवर पीटीआई के लोग मुलाकातें कर रहे हैं। और जिस तरह के जहांगीर तरीन साहब की पार्टी फलाप हुई है, अब एक और पार्टी बनाने की तैयारी की जा रही है। उस पार्टी में पीटीआई के बड़े बड़े जो नामवर रहनुमा हैं वो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। उन बड़े बड़े नामवर रहनुमाओं में शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक, असद कैसर, असद उमर, जो कि इस वक्त भी पेशावर में बैठे हैं, इकट्ठे खुशगप्पियाँ मार रहे हैं, खाने वाने चल रहे हैं। ज़ाहिरी तौर पर परवेज़ खटक साहब पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं और आपने सुना भी होगा कि परवेज़ खटक साहब एक नई सियासी जमात बनाने की तैयारी में है। वो यही सियासी जमात है कि जब देखा कि जहांगीर तरीन साहब फलाप हो गए हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान को इस्तेकाम मिल गया है, मतलब उसका इस्तेसाल हो गया है, तो अब एक नई पार्टी लॉन्च की जा रही है और बड़े तगड़े लोगों को उसमें शामिल किया जा रहा है, जिस तरह के शाह महमूद, असद कैसर, असद उमर, परवेज़ खटक और भी बहुत से रहनुमा है। और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के शाह महमूद कुरैशी से भी ज़्यादा मतलब के करीब तरीन जो बंदा था आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी इस वक्त पेशावर में बैठे हैं। तो दोस्तों ये वहाँ पर एक बहुत बड़ी हंडिया तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जहांगीर तरीन की हंडिया बीच चौराहे में ही फूट गई, सड़ गई, जल गई, खाक में मिल गई। अब ये लोग मतलब कि एक नई हंडिया तैयार कर रहे हैं माइनस इमरान खान करके। जिन लोगों ने माइनस इमरान सोचा दोस्तों, उनकी सियासत दफन हो गई। अब देखते हैं कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब या परवेज़ खटक, असद उमर, असद कैसर, ये और सदर आरिफ अलवी, दोस्तों इन पे भी एतबार नहीं है। ये भी बिक चुके हैं, ये भी मैनेज हो चुके हैं। अब ये भी इमरान खान साहब को अनकरीब धोखा देते हुए नजर आएंगे और आपको 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए नजर आएंगे, पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए नजर आएंगे और इमरान खान से राहें जुदा करते हुए ये तमाम लोग जिनका मैंने नाम लिया है वो आपको नज़र आएंगे। 9 मई के वाक़े की हर कोई मुज़म्मत करता है, उन लोगों को भी सज़ा देने की डिमांड है जिन लोगों ने ये काम किया। बेगुनाह लोगों को सज़ा देने के हक़ में कोई नहीं है। उन लोगों की वजह से मुज़म्मत करते हैं इस वाक़े की जिन्होंने ये गलत काम किया, ख्वाह वो पीटीआई के लोग थे, ख्वाह वो प्लान्ड किए हुए लोग थे। हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। जिस वक्त जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी से अलहदगी का ऐलान करने वाले हैं, जिस वक्त इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी जैसे, आरिफ अलवी जैसे लोग या परवेज़ खटक जैसे तो पहले ही छोड़ गए, इन जैसे लोग अगर छोड़कर जाने की बातें कर रहे हैं, जाने का सोच रहे हैं, एक नई पार्टी माइनस इमरान खान करके बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इनकी खाम ख्याली है कि इनको कोई वोट शोट पड़ जाएगा। अवाम ने ये कल वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि इमरान खान, हमें पता चले कि किसको वो टिकट देकर खड़ा कर रहा है, हम उसको वोट देंगे, ना कि इन लोटों को, ना कि इन शाह महमूद या असद कैसर, परवेज़ खटक, आरिफ अलवी टाइप किसी को वोट नहीं देंगे। तो दोस्तों वहीं बड़े बड़े 3 नाम पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने का सोच रहे हैं, बल्कि फाइनल कर चुके हैं कि हमने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करनी है। उन बड़े नामों में सबसे पहले नाम है चौधरी निसार अली खान का। चौधरी निसार अली खान, उनके साथ 28 लोग मुस्लिम लीग नून के तगड़े लोग उनके साथ हैं। वो चौधरी निसार साहब 28 लोगों के साथ पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे, क्योंकि चौधरी निसार के लिए सबसे बड़ा जो कांटा था गुलाम सरवर खान, दोनों का हल्का एक ही है। तो चौधरी निसार साहब के जो रास्ते का कांटा गुलाम सरवर खान, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पीटीआई से अलहदा हो गए, इमरान खान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, पीटीआई को छोड़ दिया। तो अब चौधरी निसार साहब अगर ये सोचे कि उनको नून लीग का वोट मिल जाएगा या आज़ाद हैसियत से वोट मिल जाएगा, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए उन्होंने समझदारी का मुजाहरा करते हुए बाकायदा तौर पर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया है और पीटीआई से यानी बल्ले से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो जीत भी सकते हैं। इसके बाद चौधरी एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा, उन्होंने भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है और ऐलान वो तब करेंगे जब कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। तो चौधरी एतजाज अहसन, लतीफ़ खोसा और चौधरी निसार ये उस वक्त जब शेड्यूल आ जाएगा और निगरान हुकूमत आ जाएगी फिर ये बाकायदा तौर पर पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। चौधरी एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा की ये डिमांड है कि इमरान खान साहब उनको पूरी दुनिया के सामने यानी मीडिया पे बाकायदा तौर पर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने की दावत दें, फिर हम पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा पिछले दिनों इमरान खान साहब लतीफ़ खोसा से भी मिले हैं, लतीफ़ खोसा के घर में, और एतजाज अहसन साहब भी वहीं पे मौजूद थे, उनसे भी मिले हैं। इमरान खान साहब ने उस वक्त उनको दावत दी है, लेकिन उनकी ये डिमांड है कि जनाब आप सरेआम दुनिया के सामने आप हमें पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने की दावत दें, फिर हम पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, लेकिन तब जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा और निगरान हुकूमत आ जाएगी। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि इमरान खान की पार्टी से मफाद परस्त टोला इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है और हकीकी जो नज़रियाती लोग हैं वो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं और इमरान खान और पीटीआई को और इस मुल्क को ज़रूरत भी नज़रियाती लोगों की है, ना कि मफाद परस्तों की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।